हेलो स्ट्रॉन्ग नाजिया हेयर। आज जो रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ वो है पावर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एवरी बॉडी, फॉर एवरी एज, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और बुजुर्गों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें शुरू करते हैं। तो हमें जो अपने मल्टीविटामिन्स की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो हैं काजू, सनफ्लावर सीड्स, तुखमलंगा, पम्पकिन सीड्स, almonds, बादाम, पिस्ताशियो, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, कलवंजी ऑप्शनल है बट वेरी यूजफुल। मैं अपनी रेसिपी को बना रही हूँ जैगरी पाउडर में, गुड़ का पाउडर जिसको कहते हैं, ये क्रैश्ड गुड़ है और मैं इसको बनाऊंगी देसी घी में। तो आपको भी प्रेफरेबली यही है कि आप देसी घी में बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। हर चीज़ को रोस्ट करके हम अलग-अलग करके रख लेंगे। आई हैव स्टार्टेड विथ फ्लैक्स सीड्स। जब आपको इसमें से चटपट पट पट की आवाज़ें आने लग जाएं और ये थोड़े थोड़े फुदकने भी लग जाएंगे तो आपने फ़ौरन इनको उतार लेना है क्योंकि ये अच्छे से भून चुके हैं, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आलमंड, बादाम। बादाम को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब बादाम अच्छे से भुन जाएंगे हम बादाम को भी निकाल के अलग से साइड पे रख लेंगे। तो नेक्स्ट हम ड्राई रोस्ट करेंगे काजू को। काजुओं को भी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। जब तक हमारे काजू ड्राई रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम अपने पिस्ताशियोज को सारे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पिस्ताशियो अनबॉक्स हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी जितनी मेहनत नहीं कर सकोगे तो प्लीज अनबॉक्स किए हुए ही पिस्ताशियो लेना। अब हम करेंगे अपने पिस्ताशियो को ड्राई रोस्ट। को भी हम 3 से 5 मिनट तक ही ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आपको लगे कि जल्दी हो रहा है तो आपने जल्दी ही हटा लेना है, क्योंकि इस चक्कर में मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से आलमंड्स ब्लैक कर दिए हैं, हल्के हल्के। तो ब्लैक नहीं करने, अगर हो जाए तो इट्स टोटली फाइन, इसका रेसिपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्राई नॉट टू डू दैट। ओके, तो चले करते हैं अपने पिस्ताशियोज को ड्राई रोस्ट। मैक्सिमम 3 मिनट में ड्राई रोस्ट हो जाते हैं। आपने हाथ लगाकर चेक कर लेने हैं और ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। अब नेक्स्ट हम अपने वॉलनट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। वॉलनट्स को भी हमने मैक्सिमम 3 मिनट्स तक ड्राई रोस्ट करना है। अगर आपकी हल्की आंच हो तो 5 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स इनफ होते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पर कर रहे हैं, आप साथ साथ कोई काम भी कर रहे हैं कुकिंग करते हुए, तो फिर बेशक लो फ्लेम करके आप आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल करना है ज़्यादा ड्राई रोस्ट ना हो जाए, जल ना जाए। बाकी खैर है, अगर थोड़े बहुत हो भी जाएं तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स टोटली फाइन। हमारे वॉलनट्स भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इनको भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये दोनों कम ही है, तो सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये है सनफ्लावर सीड्स। तो हम इनको इकट्ठे ही ड्राई रोस्ट होने के लिए डाल देते हैं। इनको भी ड्राई रोस्ट करने का मैक्सिमम टाइम 3 मिनट्स ही है, क्योंकि ये छोटे होते हैं साइज में तो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो आप चेक कर लेना, अगर आपको करारापन लगे तो फिर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सनफ्लावर और पम्पकिन सीड्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत एहतियात से करने पड़ते हैं, वरना अगर इतनी न्यूट्रिएंट्स नीचे गिरे और ज़ाया हो तो इट्स नॉट गुड। अब हमारा तुखमलंगा और कलंजी रह गई है। अब ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, हम थोड़ी थोड़ी ही यूज़ करेंगे ताकि हमारा जायका बैलेंस रहे, मज़े का रहे। जितनी आप थोड़ी थोड़ी मिकदार डालना चाहते हैं आप उतनी डाल सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। तो मलंगा और कलंजी को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको भी ड्राई रोस्ट होने में 1 मिनट लगेगा, क्योंकि ये एक तो साइज में छोटे हैं
दूसरा ये कम मिकदार में है। तो आपने कुकिंग करते हुए लॉजिकल माइंड को भी यूज करना है। जैसे ये गर्म हो जाए आप हाथ रख के चेक करें। यस, जैसे ड्राई रोस्ट हो जाए हम इनको अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो अगेन मैं बता दूं, हमने लिए थे पिस्ताशियोस, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन एंड सनफ्लावर सीड, काजू, तुखमलंगा और कलौंजी, ये हमने इकट्ठे ड्राई रोस्ट किए थे, और वॉलनट्स। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स थे। शक्कर का काम बाकी है। अब हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने का टाइम है। अब हमारे लास्ट दो फाइनल और थोड़े से टफ स्टेप्स आ गए हैं। उसमें हमने करना क्या है कि सारे अपने नट्स और सीड्स ग्राइंड करना है। बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना, वो इसलिए ताकि अगर हम लड्डू बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल हम फाइन सा पाउडर बना लेंगे तो फिर वो पाउडर हो जाएगा, फिर वो लड्डू नहीं बन सकेगा और वो लड्डू जैसा क्रंची टेस्ट भी नहीं देगा। तो टेक्सचर भी अच्छा होना चाहिए जब हम कुछ बना रहे होते हैं, देखने में भी अच्छा लगे। एज यू कैन सी हमारा वॉलनट्स का पेस्ट रेडी है। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। बिल्कुल फाइनली ग्राइंड नहीं किया, थोड़े थोड़े पीसेस रहने दिए हैं। हमारे कैशेस, काजू भी रेडी हैं। ये हम अपने पिस्ताशियोस ग्राइंड करने लगे हैं, माय फेवरेट। अच्छा, पिस्ताशियोस ना ग्राइंड होने के बाद ऐसा लुक देंगे जैसे कुनाफा चॉकलेट में होता है, दुबई कुनाफा चॉकलेट में। पिस्ताशियोस को भी हमने ग्राइंड करके अलग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम ग्राइंड करेंगे सनफ्लावर्स और पंपकिन सीड्स को। इसका पेस्ट भी हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट तुखमलंगा, कलौंजी और अलसी के बीज को हम ग्राइंड करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा कलौंजी, तुखमलंगा और अलसी के बीज का पेस्ट रेडी है। Here we can go। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें चाहिए होगा गुड़। और जो देसी घी मैं यूज कर रही हूँ ये घर का बना हुआ है, ऑर्गेनिक है ये देसी घी। यहाँ पे हम अपने पैन में 1 कप देसी घी ऐड कर देंगे। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास देसी गुड़ का पाउडर। एज यू कैन सी बीच में एक डली भी रह गई है। तो हम इसको ऐड करेंगे, 1 कप लेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी मिकदार कितनी है। मैं यहाँ पे 2 कप्स ले रही हूँ ताकि लड्डू मजे के बने और न्यूट्रिएंट्स भी पूरे रहे हमारे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कि आप 1 कप लेते हैं या 2 कप लेते हैं। हमने यहाँ पे इसकी गुठलियां नहीं बनने देनी, मसलसल इसको हिलाते रहना है और अच्छे से इसको हीट अप कर लेना है। एज यू कैन सी, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स को स्टिक करने के लिए, तो इसका थोड़ा स्टिकी होना जरूरी है। हाई फ्लेम पे पका लें इसको थोड़ी सी देर। इसमें स्टिकनेस आनी चाहिए थोड़ी सी, बस इतना काफी। हमने मजीद नहीं पकाना। अब हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। अब हम अपने गुड़ वाले पेस्ट को किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। एज यू कैन सी ये गरम होगा तो आप एहतियात से कीजिएगा। यही स्टिकनेस हमें चाहिए थी जो कि हमें मिल चुकी है। एज यू कैन सी हमारा पेस्ट यहाँ पे कितना स्टिकी है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करके लड्डू बनाएंगे। अब अच्छे से अपने पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा, कुछ चीज़ें ना इंसान को शुरू में नहीं पता होती, तो अगर हमें यहाँ पे पेस्ट और बना के डालना पड़ा शक्कर और देसी घी का, हम और बना के डालेंगे। ये लड्डू बनने की कगार पे आ चुके हैं। यही स्टिकनेस हमने पूरे पाउडर में चाहिए। ऑर्गेनिक चीज़ें बनाने में इतने एफर्ट्स लगते हैं तभी लोग जंक खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जंक इज इजी फूड। आप जब भी लो पैकेट खोलो और खा लो, दिस इज व्हाट जंक फूड इज। इसीलिए तो पीसीओस हो रहे हैं लेडीज को, इसीलिए तो कमजोरी हो रही है। सो मेनी थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर का ही खाओ, ये प्रेफरेबल है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे। ये पहला लड्डू हमारे हस्बैंड के नाम का, तो चले उनको खिलाते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं। तो ये है हमारी पावर बॉल्स का पहला बॉल आपके लिए। अब आप इसको टेस्ट करें और रिव्यू दें। नाइस। अमेजिंग।
सो हेयर वी गो, ये है हमारे ट्राई दिस रेसिपी आउट, और ये लिटरली बहुत मजे के हैं। ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।